चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों मुखर होकर बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और केंद्र की सरकार है। फिलहाल नीतीश कुमार के 10 लाख नौकरी वाली बात पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नई सरकार को बने 4 महीने हो गए, अब तक 10,000 लोगों को नौकरी मिली है। अगले 8 महीने में 9,90,000 नौकरियां कहां से देंगे? उसे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। देश में कौन पार्टी है जो विकास का दावा नहीं कर सकती है? आरजेडी जिसने 15 साल यहाँ बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो लोग शासन की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं और उसको आप चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें। गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसको ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमारी समझ ये है कि उनका ये आकलन गलत है, उन्होंने झूठा वादा किया है और अगर नहीं किया है और वो मुझे गलत साबित कर दे, वो 10 लाख नौकरी दे दे, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके समर्थन में मैं ये पूरा अभियान वापस ले लूंगा, उनको नेता मानूंगा और कहूंगा कि चाहूंगा कि बिहार में आगे बने रहे, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाइए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इतनी नौकरियां कहां से लेकर आएंगे, किसी सलाहकार ने लिख दिया। इसके बाद उसी बात को दोहरा रहे हैं। तेजस्वी को जानकारी नहीं होगी कि 10 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बजट के प्रावधान क्या होंगे, इसे किया कैसे जाएगा। बस जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ताकि उन्हें वोट मिलता रहे। यही तेजस्वी यादव है जिन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट बैठक में पहला जो कलम से डिसीजन लूंगा वो 10 लाख नौकरी देने का है। तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति को समझ में ही नहीं है, कहा था कि पहला ही डिसीजन कैबिनेट में लूंगा, तो अब आपको पूछना चाहिए कि या तो कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है या फिर कलम टूट गया कि स्याही सूख गई। कैबिनेट की बैठक तो हो रही है, तो भैया 10 लाख नौकरी देने से कौन रोक रहा है? आपने कहा कि 10,000 सिपाहियों को या पुलिस में भर्ती हुई है, ठीक बात है, हुई होगी, हम लोग भी उसका संकलन कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी और 10,000 पुलिस की भर्ती में फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने जिस दिन तेजस्वी यादव की बात का तो मैं बहुत सीरियसली उसका संज्ञान नहीं लेता हूँ। तेजस्वी यादव को तो इसका आइडिया ही नहीं है, किसी सलाहकार ने लिख दिया, उस बात को दोहरा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि 10 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए बजट के प्रावधान क्या होंगे, इसको किया कैसे जाता है, कुछ भी बोल दिया। शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तो सब कुछ कर दूंगा शिक्षकों का। अब जरा जाके पूछिए शिक्षकों का क्या हो रहा है। रोज शिक्षक भाग के आ रहे हैं मेरे से मिलने कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, गए तो लाठी डंडा चल गया। टीईटी के छात्रों से जाकर पूछ लीजिए। तो ये तो चुनाव में खड़े होकर ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाना यह केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह बड़े स्तर पर प्रशासक और शासकों की शिक्षा को लेकर कोई सोच न होने का परिणाम है। नीतीश कुमार ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी शिक्षा में अब तक कोई बदलाव न आना यह उनके कार्यकाल का एक काला अध्याय है। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आरजेडी जिसने 15 साल बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो विकास की बात कर रहे हैं, उसको मैं गंभीरता से कैसे ले सकता हूँ। नीतीश कुमार ने झूठा वादा किया कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। शिक्षकों को जो अभी शिक्षक है 4 लाख, उनको तो वेतन नहीं मिल रहा है। जो मित्र रहित शिक्षण संस्थाएं उसमें हजारों लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। सांख्यिकी वाले लड़के 1.25 लाख थे, उनको हटा दिया गया। इसी तरह टेक्नोलॉजी वाले लड़के जो यहाँ काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। आप जो ब्लॉक में जो किसान सहायक है उनकी स्थिति जाकर देख लीजिए। पंचायतों में जो वार्ड सचिव है उनकी स्थिति देख लीजिए। अरे भाई, जो लोग हैं उसका तो समायोजन ठीक से कर दो, बाकी नई नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार से पैसा ना आए तो शिक्षकों को, जो अभी शिक्षक उसकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्या बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में ये जरूर कहा है कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी 1 साल में ये सरकार देगी और 10 लाख अलग से उन्होंने रोजगार की बात की। चलिए रोजगार को हटा दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये नीतीश कुमार के जो खुद से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को लेकर सवाल उठाते रहे, इस पर हंसते रहे, इस पर ये कहते रहे कि ये कहना कि सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को दी जा सकती है, ये अपने आप में अज्ञानता का द्योतक है, हास्यास्पद है, उनकी अनभिज्ञता को दिखाता है। वही नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि 10 लाख नौकरी साल भर में मैं दे दूंगा, तो मैंने ये जरूर कहा है प्रेस वार्ता में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे साल भर में, तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और
जिस तरह 14-15 में उनका काम करते थे उस तरह उनको अपना नेता मानकर फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो उन्होंने गांधी मैदान से कहा, साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाएं। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस घोषणा के किए हुए करीब करीब 4 महीने हो गए। तो 4 महीना तो 12 महीना में निकल गया और अभी आपने स्वयं से बताया कि 10,000 लोगों को नौकरी दी गई है। तब अगले 8 महीने में 9,90,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, हम मान लेंगे कि भाई 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है तो किसी को पॉलिटिक्स करने की यहाँ क्या जरूरत है। बिहार का भला होना चाहिए, लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार या ये सरकार 10 लाख नौकरी दे सकती है तो दे दे, फिर हमको काम करने के लिए पूरा हिंदुस्तान विश्व पड़ा हुआ है, कहीं जाके काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूं कि ये सिरे से भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं